हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के अंदर वेतन कितना मिलता है, मासिक वेतन कितना मिलता है, इनके साथ साथ जो प्रवेशन काल है 2 वर्ष का, उस दौरान आपको वेतन कितना मिलता है, प्रवेशन काल पूर्ण होने के बाद जब आपका स्थायीकरण हो जाता है उसमें आपको कितना वेतन मिलता है, कितना आपको डीए मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, कुल आपकी कितनी सैलरी बनती है, तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, तो आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी भर्ती चल रही है, जिसमें कुल पदों की बात करें तो 53,749 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर चल रही है। उस भर्ती के अंदर आपको दोस्तों कितनी वेतन आपको कितना मिलने वाला है, तमाम अपडेट आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं जो पे स्किल है, जो पे मेट्रिक है, उसको समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं। तो आपके सामने ये जो पे मैट्रिक आपको दिखाई दे रहा है, ये 7वां वेतन आयोग के तहत ये सारी आंकड़े हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। 2026 के अंदर 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो आपको कितना वेतन मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारी ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है वो प्रथम लेवल 1 के अंदर आती हैं, और इसकी ग्रेड पे की बात करें तो इसका ग्रेड पे है वो 1800 ग्रेड पे के अंदर ये भर्ती मानी जाती हैं। 1800 ग्रेड पे का मतलब ये हुआ कि आपको 18,000 रुपये यानी आपकी मासिक बेसिक वेतन आपका माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी ये ईयर जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसी प्रकार आपके वेतन के अंदर भी वेतन वृद्धि बढ़ रही है। इसका मैं आपको पूरा अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना टाइम जाए किए आपके बीच रखने वाला हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के अंदर प्रोबेशन काल के अंदर आपको कितना वेतन मिलने वाला है। तो प्रोबेशन काल के अंदर आपको 12,400 रुपये मंथली आपको कैश आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिलेंगे। जैसे ही आपको इस कर्मचारी भर्ती के अंदर आपका चयन हो जाता है तो आपको प्रवेशन काल यानी कि प्रवीक्षा काल के अंदर दोस्तों आपको 12,400 रुपये, वो भी 2 वर्ष तक आपको लगातार ये मिलेंगे। ठीक है, प्रवेशन काल के अंदर आपको 2 वर्ष तक फिक्स आपको 12,400 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपके जैसे ही 2 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप स्थायी हो जाओगे। स्थायी होने के बाद आपको वेतन है वो कितना मिलेगा। तो यदि इसमें लेवल प्रथम के अंदर जो आपका पे ग्रेड 1800 है, इसमें बेसिक वेतन की बात करें, यानी कि बेसिक आपका वेतन कितना होगा इसकी बात करें तो बेसिक वेतन आपका हो जाएगा 18,000 रुपये। कितना है? बेसिक वेतन आपको 18,000 रुपये आपका हो जाएगा। इसके बाद 18,000 के बाद आपको डीए मिलेगा। डीए है वो लगभग आपको 50% इसका मिलता है, यानी कि आपका डीए आपका हो जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, बेसिक वेतन आपका मिल जाएगा 18,000 रुपये। उसके बाद आपको डीए के तौर पर आपको 9,000 मिलेगा। उसके बाद एक ऐसा SRA करके आपको एक वेतन मिलेगा जो कि आपको 8 से 16% आपको इस बेसिक में का है वो मिलेगा। यदि आप किसी बड़ी सिटी के अंदर यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती हैं तो उसमें हाउस रेंट है वो 16% मिलेगा, और किसी छोटे शहर के अंदर यदि आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आपको 8% है वो SRA आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो आप रहोगे वहाँ रहने का खर्चा भी आपको है वो गवर्नमेंट
देगी देगी यानी कि आप टोटल यदि आप 8 और 16 यदि हम परसेंटेज की बात करें तो इसमें आपको कम से कम 2500 रुपये है वो आपको प्रति माह आपके एचआरए आप औसत मान के चलते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कुल जो मासिक वेतन की यदि हम बात करें तो आपको मासिक वेतन आपको कम से कम 30,000 के समथिंग आपका बन जाता है। ठीक है, यदि हम सातवें वेतन आयोग की बात करें, सातवां वेतन आयोग के तहत यदि आपको मासिक वेतन आपका फिक्सेशन बाद यानी कि 2 वर्ष बाद आपको 30,000 रुपये आपको मिलेगा। इस 30,000 के अंदर जो कुछ गवर्नमेंट के RGGS के कट कटा करके आपको कम से कम है वो 26,000 के आसपास आपके खाते के अंदर प्रति माह आपके जमा हो जाएगा। 4,000 रुपये के आसपास आपके है वो कुछ गवर्नमेंट योजनाओं के अंतर्गत आपके कट जाएंगे। कट कटा के आपको 26,000 के आसपास आपके अकाउंट के अंदर राशि है वो हर महीने इस भर्ती के तहत आपको मिलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी भर्ती जो 53,000 पदों के ऊपर भर्ती हैं और आपको बहुत अच्छा वेतन भी आपको फिक्सेशन के बाद मिलने वाला है। दोस्तों इसमें आप मन लगा करके है वो आप तैयारी कीजिए और जैसे ही 7वें वेतन से 8वां वेतन यदि राजस्थान के अंदर लागू हो गया तो आपको बहुत बड़ी राशि मिलने वाली है, उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा। अब हम बात करते हैं प्रमोशन। ठीक है, अब इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर प्रमोशन का चांस बहुत बड़ा रहता है। इसमें आपको प्रमोशन के तौर पर LDC और UDC तक आप जा सकते हैं। प्रमोशन का जो रूल्स होता है वह 9, 18 और 27 का रहता है, यानी कि 9 वर्ष बाद आप LDC बन जाओगे और 9 के बाद 18 वर्ष बाद आप UDC बन जाओगे और उससे ऊपर भी यदि आप कम उम्र के अंदर इस भर्ती के अंदर आपका चयन हो जाता है तो उससे ऊपर भी आप जा सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष आपको वेतन वृद्धि भी इसके अंदर 3 से 5% होती है। ठीक है, यानी कि ये जो 18,000 हैं इस 18 बेसिक पे का है जो 3 से 5% हर वर्ष आपकी वेतन वृद्धि है वो होती रहेगी। यानी कि आपको इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तहत बहुत अच्छी सैलरी आपको इस भर्ती के तहत मिलेगी। तो बहुत सारे इसमें है वो भर्ती के तहत आवेदन कर रहे हैं। आज की बात करें तो टोटल 22 लाख तक है वो है जो विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन कर चुके हैं। इस 53,749 पदों पर टोटली 22 लाख के समथिंग आवेदन अभी तक आ चुके हैं। यदि हम 22 लाख की बात करें तो एक पोस्ट पर 40 विद्यार्थियों के बीच में रेस है, यानी कि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। एक पोस्ट पे 40 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन रहने वाला है। तो बिल्कुल लो कंपटीशन के साथ यदि आप दृढ़ता से इस भर्ती के तहत आप तैयारी करते हो तो निश्चित ही आपका इसके अंदर चयन हो जाएगा और चयन होने के बाद आपको 30,000 रुपये है वो सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत आपको मिलने वाली है। अब यदि हम दोस्तों 8वां वेतन आयोग की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के अंदर इसमें कितना क्या मिलता है, तो 8वें वेतन आयोग के अंदर प्रमोशन पीरियड के अंदर, ठीक है, प्रमोशन पीरियड के अंदर आपको है वो 23,500 रुपये आपको मिलेंगे। 8वां वेतन आयोग यदि हम लागू हो जाता है तो प्रमोशन के अंदर आपको 23,000 मिलेंगे और उसके बाद 2 वर्ष के बाद यदि आपको स्थायीकरण आपको हो जाते हैं उस समय आपको 40,000 के आसपास आपका वेतन है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि 8वां वेतन आयोग 2026 के अंदर लागू हो जाता है और लागू होते ही आपका वेतन है वो चतुर्थ श्रेणी के अंदर 40,000 रुपये होने वाला है। तो दोस्तों ये भर्ती आपके हाथ से नहीं निकलनी है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपको ये इसमें तैयारी में जुड़ जाना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।